सनान सारी आप देख रहे हैं सनामिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश में मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में आपको पढ़ा दिया। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रज़िया सुल्ताना के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पे। गुलाम वंश। गुलाम वंश का सबसे पहला जो शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद जो दूसरा शासक आया वो था आराम शाह। आराम शाह 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद जो तीसरा शासक आया वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश के बाद वहाँ की जनता ने रुकनुद्दीन को दिल्ली का शासक बना दिया। लेकिन जब इल्तुतमिश जिंदा था तो उसने कहा कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारे मरने के बाद जो दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा, जो दिल्ली का शासक बनेगा वो रहेगा रज़िया सुल्तान। लेकिन वहाँ की जनता और 40 तुर्क सरदारों ने मिलकर रुकनुद्दीन को वहाँ का शासक बना दिया, दिल्ली का। तो उस टाइम इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाई थी कि अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो आप लाल वस्त्र पहन के जुमे के दिन मस्जिद के सामने जाइए, वहाँ पे आपको इंसाफ मिल जाएगा। तो इसको फॉलो किया रज़िया सुल्ताना ने। रज़िया सुल्ताना ने भी लाल वस्त्र पहन के और जुमे के दिन मस्जिद के सामने गई और कहा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लोगों ने पूछा कि क्या नाइंसाफ़ी हुई है आपके साथ? तो इसने बताया कि हमारे जो पिता थे इल्तुतमिश, उन्होंने कहा था अपने कि जब हम मर जाएंगे, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो जो दिल्ली की शासिका बनेगी वो हम बनेंगे, लेकिन आप लोगों ने रुकनुद्दीन को बना दिया। तो वहाँ पे इतना कहने के बाद रज़िया सुल्ताना को वहाँ पे इंसाफ मिल गया और 1236 ईस्वी में रज़िया सुल्ताना दिल्ली की शासिका बनी। रज़िया सुल्ताना जो थी वो दिल्ली सल्तनत की और गुलाम वंश की पहली महिला शासिका थी। रज़िया सुल्ताना जो थी वो पुरुषों की तरह पुरुषों की तरह पगड़ी बांधती थी, लंबा वस्त्र पहनती थी और जिस तरीके से एक राजा दरबार आयोजन करता है उसी तरीके से रज़िया सुल्ताना भी दरबार आयोजन करती थी। 40 तुर्क सरदार जो थे वो रज़िया सुल्ताना को अंदर ही अंदर पसंद नहीं करते थे। जो रज़िया सुल्ताना का मंत्रिमंडल था, जिसे चालीसा दल कहा जाता था, वो लोग भी रज़िया सुल्ताना को नहीं पसंद करते थे एज ए राजा के रूप में। इल्तुतमिश ने उस टाइम एकता व्यवस्था चालू की थी कि सैलरी के बदले वेतन के बदले ज़मीन दिया जाता था। तो रज़िया सुल्ताना जो थी वो भी वेतन के बदले, सैलरी के बदले ज़मीन दिया करती थी। रज़िया सुल्ताना जो थी वो 40 तुर्क सरदारों को कोई वैल्यू नहीं देती थी, बल्कि वहाँ का एक इक़्तिदार था, दिल्ली का एक इक़्तिदार जिसका नाम था मलिक याकूत। मलिक याकूत को ये बहुत वैल्यू देती थी, उससे बातचीत करती थी। ये चीज़ 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं थी। उन्होंने ये पूरे जनता में, पूरे दिल्ली में ये बात फैला दी कि रज़िया का मलिक याकूत से कुछ मतलब वो फंसी हुई है, इस बात को फैला दिया। फिर उसके बाद पंजाब का नाम उस टाइम तबर हिंद था। तबर हिंद का वहाँ का अधिकारी जिसे वेतन के बदले ज़मीन दिया जाता था वो था मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया का कहना था कि हम तबर हिंद हमारे और तबर हिंद के राजा हम हैं। वो रज़िया सुल्ताना को राजा नहीं मानता था और रज़िया सुल्ताना का कहना था कि हम राजा हैं, हम तुमको सैलरी के बदले, वेतन के बदले हम तुम्हें ज़मीन देते हैं, तो हम वहाँ के राजा हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ज़मीन तुम्हारी है, तो राजा हम हुए। तो इसी चक्कर में इन दोनों के बीच में विद्रोह हो गया। उसके बाद रज़िया सुल्ताना ने अपने 40 तुर्क सरदारों से पूछा कि ये क्या किया जाए, और मलिक याकूत से भी पूछा कि क्या किया जाए। तो मलिक याकूत और 40 तुर्क सरदारों दोनों ने यही बात कही कि युद्ध कर लिया जाए। तो रज़िया सुल्ताना और मलिक अल्तुनिया के बीच युद्ध हो गया। शुरू में तो जब युद्ध हुआ तो रज़िया सुल्ताना जीत रही थी, लेकिन जब मतलब कि जो युद्ध होता है वो एक दिन में तो ख़त्म नहीं हो जाता है, वो 2-3 दिन लगातार चलता रहता है। तो युद्ध के आखिरी क्षण में मलिक अल्तुनिया जीतने लगा। तो ये बात रज़िया को एहसास हो गया कि हाँ, हो सकता है हम हार जाएंगे। तो इसने क्या किया, इसने मलिक अल्तुनिया से कहा कि आप हमसे शादी कर लीजिए। उसके बाद रज़िया सुल्ताना ने मलिक अल्तुनिया से शादी कर लिया। जो 40
तुर्क सरदार थे वो ना तो रजिया को पसंद करते थे और ना ही मलिक अल्तुनिया को पसंद करते थे और ना ही मलिक याकूत को पसंद करते थे। तीनों में से किसी को नहीं पसंद करते थे वो। तो उसके बाद जब मलिक याकूत